नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वाले देश भर के हमारे साथियों को अपने 200वें क्लास पर गंगा दशहरा के पुण्य तिथि पर आप सबका आपका ये प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आभार व्यक्त करता है पूरे देश के उन तमाम साथियों का जिन्होंने पिछले 17 अप्रैल से आज 20 जून 2021 तक लगातार मेरे साथ बने रहे हैं। मैं उनका भी आभार करता हूं जो लगातार मेरे इस क्लास पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं, अपने सुझाव देते रहे हैं, अपनी आलोचनाएं करते रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे सीनियर हमारे इस क्लास का प्रतिरोध करते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन बाद में वो सब हमारे संगत में आ गए, सभी हमारे इस क्लास में समायोजित हो गए। मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा जी का, डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी का, जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में मेरी इस आवाज़ को आप तक पहुंचाया और आप सब ने इसको लाइक किया। मैं आभार उन सब साथियों का व्यक्त करता हूं जो राज्य के देश के विभिन्न राज्यों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने खूब कहा है, हम अकेले चले थे, कारवां बनता गया, लेकिन अभी मंजिल की तलाश जारी है। और मंजिल, जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सरकारी मान्यता दिलाने तक अनिल श्रीवास्तव का ये कदम जारी रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अंतिम सांस तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए जहां पर मेरी जैसी आवश्यकता होगी, देश को, हमारे साथियों को, आईडीसी कमेटी को, भारत सरकार को या हमारे सीनियर साथियों को जो अभी तो मुझसे दूर हैं, लेकिन जब भी उनको आवश्यकता होगी मैं उनके बीच सदैव बना रहूंगा। इसे आप सबका प्यार और आप सबका ये सम्मान है कि मैं इतने दिनों से लगातार आपके बीच बना हुआ हूं। जहां तक हमारे आपके बीच जुड़ने का प्रश्न है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लास के हमारे 5 ग्रुप हैं और 5 ग्रुप मिलाकर के 1255 साथी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। फेसबुक की हमारी 4 आईडी लगातार निरंतर हैं, वैसे मेरी 6 आईडी हैं, लेकिन 4 आईडी पर जहां पे चिकित्सक साथी जुड़े हैं उसमें लगभग 22,000 साथी हमारे 4 आईडी पे हमारे साथ जुड़े हैं, 5 आईडी को मिला करके। ट्विटर पर भी मैं आपके बीच हूं और ट्विटर पर इस समय हमारे फॉलोअर्स की संख्या 10,000 के ऊपर है। टेलीग्राम पर भी अभी मैं कुछ दिन पहले आप सबसे जुड़ा और टेलीग्राम पर भी हमारे साथियों की संख्या 4800 के आसपास हो गई है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर हमारे जो कॉमन फ्रेंड हैं, जो हर ग्रुपों में सम्मिलित हैं, वो लगभग हमने आज दिन भर में लगातार 2 दिन से आपकी समरी ही कर रहा था कि मैं आपसे बात कुछ करूंगा और आप सबको अपनी बातों से अवगत कराऊंगा। तो जो हमारे विभिन्न फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम पर जो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, जो लगातार हर ग्रुपों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगभग 2800 के आसपास है। यानी 2800 हमारे नियमित श्रोता हैं जो लगातार हमको फॉलो कर रहे हैं। और बाकी हमारे साथ विभिन्न सोशल मीडिया पर जुड़े हैं जो हमारे सामयिक श्रोता हैं, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भी, यानी हमारे पर्सनल नंबर पे जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, पर्सनल नंबर पर भी मैंने अपने विभिन्न साथियों के जो अवलोकन किया और उनकी जो संख्या मैंने निकाली, लगभग 4600 साथी हमारे साथ लगातार प्रतिदिन बने हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी व्यस्तता क्या है। मैं आप इन तमाम साथियों के सवालों का त्वरित जवाब देता हूं, अपनी ड्यूटी करता हूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किताब लिख रहा हूं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आप सबके लिए, आप सबकी मांग पर। रोगियों की सेवा सायं 4 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन रविवार को छोड़ करके करता हूं और आप सबके विभिन्न साथियों के और विभिन्न रोगियों के समस्याओं का जवाब फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सब पर एक साथ देता हूं।
तो आप सोच सकते हैं कि मेरे कार्य करने की जो क्षमता है वो 18 से 20 घंटे तक बनी रहती है निरंतर, और मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि मैं कब सोता हूं और कब जागता हूं। लेकिन आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह मेरे स्वास्थ्य के साथ बना हुआ है, और ईश्वर की एक जिसको कहते हैं असीमित अनुकंपा है मेरे ऊपर, जिससे मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल अपने आप को फिट फाट पाता हूं। और ये तभी संभव है जब आप सबका प्यार मुझे 17 अप्रैल 2020 से लगातार मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्लास के जुड़ने वाले विभिन्न साथियों के स्थानों की। उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, अगरतला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, मैंने आप सबसे मना किया था कि 9 बजे से 10 बजे के बीच मुझे फ़ोन कॉल्स न करें, लेकिन फ़ोन कॉल्स आने लगे। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। मेरे यहाँ नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहा है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, दिल्ली, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और 3 मार्च को मैंने अपनी पहली पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पोस्ट की थी, और आज 10 जून तक का मैंने रिकॉर्ड लिया है। 3 मार्च 2021 से 10 जून 2021 का, इसमें 2312 किताबें आप सब के द्वारा मंगाई जा चुकी हैं और आपके घरों में पहुंच चुकी हैं, और आप सब उसको पढ़ रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और पिछले 2 माह में मेरी लिखी जा रही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की 446 साथियों ने एडवांस बुकिंग अपने 500 रुपए से की है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि लोग ये कहते थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है, और पिछले 17 अप्रैल 2020 से आज जब मैं 20 जून 2021 में नज़र डालता हूं, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 200 से ऊपर महिला चिकित्सक सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, और वो सब लगातार मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमसे सुझाव भी मांग रही हैं। जहाँ तक देश के बाहर की बात है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, इंग्लैंड के साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और ये मुझे अतिशयोक्त नहीं कहना है, आप सब सोशल मीडिया पे इसको सर्च कर सकते हैं। कल से आज तक लगातार, बल्कि मैं ये कहूँ परसों से लगातार आज तक हमारे 1500 से अधिक साथियों ने अपने रोगियों की सफलता की रिपोर्ट मुझे प्रेषित की है, और मैंने उन सब की जो कॉपी थी वो मैंने प्रिंटर से निकाल करके सुरक्षित कर ली है, और जब कभी उसकी आवश्यकता भारत सरकार को होगी तो मैं आपके नाम के साथ उनको पिनअप करके, रोगियों के फ़ोन नंबर और आपने पते भी भेजे हैं, मैं सबका सदुपयोग करूंगा। जहां तक शहरों की बात है, हमारे पास दिल्ली, भिवानी, ग्वालियर, इंदौर, लखनऊ और पटना, जयपुर, अलवर, हिसार, कानपुर, उन्नाव, और छत्तीसगढ़ में रांची, क्षमा कीजिएगा, झारखंड में रांची, छत्तीसगढ़ में आपके रायपुर, दुर्ग, इन तमाम शहरों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इन शहरों के साथी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस विशेष क्लास पर कुछ विशेष बातें को चर्चा में लूँ, मैं आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी का, जो प्रयागराज से हैं। उन्होंने मेरे इस 1 वर्ष के दौरान अपने प्रयागराज में 2 कार्यक्रम आयोजित किए, और तीसरा कार्यक्रम 24 जून को आयोजित कर रहे हैं। आज मैंने जब उनसे दिन में बात की तो उन्होंने कहा, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, ये आयोजन जो मैं करता हूँ, ये मेरे अंदर एक प्रेरणा सी आती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जागरूक साथियों के प्रति एक समर्पण की भावना कैसे दिखाई जाए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब आप
निरंतर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, तो मैं तो इसकी एक कड़ी हूँ कि मैं आपके माध्यम से प्रयागराज की इस धरती पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति लोगों को एक जागरूकता अभियान में आपके साथ शरीक होता हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके विचारों का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि बहुत से साथी उनको फ़ोन कॉल्स करके इस प्रोग्राम को आयोजित न करने की उनको सलाह भी देते हैं, लेकिन प्रमोद शुक्ला एक ऐसी जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने जो ठान लिया उसको वो करते हैं, और उनके करने में पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज उनके साथ रहता है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले कार्यक्रम में जब मैं प्रयागराज गया था तो बिहार से, गुजरात से और असम से लोग वहाँ पर पहुँचे थे मेरे उस कार्यक्रम को ऑफलाइन सुनने के लिए, और 24 तारीख को भी उन्होंने प्रोटोकॉल के अंतर्गत व्यवस्था कर रखी है, और मैं 24 जून को आप सबको वहाँ से संबोधित करूँगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सीनियर साथी और अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर वी कुमार जी का, जिन्होंने आज सुबह मुझे 200 क्लास पूरे होने की बधाई दी, और उन्होंने कहा कि इस दीपक को जो तुमने जलाया है आगे बढ़ाए रखना। डॉक्टर एम.एच. इदरीसी कानपुर से, उनका भी फ़ोन मेरे पास आया। मेरे इस वीडियो को लगातार जारी रखने के लिए उन्होंने अपना संदेश दिया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि चूँकि मुझसे उम्र में बड़े हैं और मुझे सम्मान के साथ वो तुमसे संबोधित करते हैं, और मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ में उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब से तुमने इस क्लास को आरंभ किया है तब से लोगों में होड़ लगी है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कौन आगे निकल जाए, और बहुत से लोगों ने ऑनलाइन क्लास को एक खिलवाड़ बना करके प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है, और जबकि इस क्लास से देश के विभिन्न कोनों से लोग जुड़े हैं और लोग लगातार सराहना कर रहे हैं। इस नाते डॉक्टर अनिल, हिम्मत मत हारना, जब तक चलाते रहो तब तक ये क्लास चलता रहे। बिहार के पटना से डॉक्टर यूपी सिंह का फ़ोन आज सुबह मेरे पास आया, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं मुझे इस कार्यक्रम के लिए दी हैं। डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी से मैं संपर्क स्थापित कर रहा था स्वयं, चूँकि वो मेरे सीनियर हैं और मेरे सम्माननीय हैं, लेकिन उनका फ़ोन नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते नहीं उठा। अब आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम साथियों का एक बार हाथ जोड़ के नमन करता हूं, आभार करता हूं, जिन्होंने लगभग 3000 से ऊपर साथियों ने, मैंने आपसे ABC ग्रेड मांगा था और आप सब ने ए के आगे इतने प्लस लगा दिए हैं कि मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता। आप सब ने मेरे इस क्लास की सराहना की है। आप सब ने, अगर मैं नाम पढ़ूं तो सिर्फ नाम पढ़ने में ही पूरी रात बीत जाएगी। आप सब के साथियों के नाम हैं, जितने भी साथी इसमें लाइव मुझे सुन रहे हैं और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं अपने इस क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए। अब मैं कुछ जल्दी आपकी टिप्पणियां पढ़ दूं जो देशवासियों तक पहुंच जाए और पूरे विश्व को पहुंच जाए, फिर मैं अपनी बात करता हूं। आज ये महत्वपूर्ण क्लास है, 200 क्लास तक हमारे सफ़र में आप साथ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो टिप्पणी है वो मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है। ये टिप्पणी है डॉक्टर पुष्पा सिंह की उड़ीसा से। इन्होंने लिखा है कि 17 अप्रैल को जो बीज आपने बोया था वो आज एक बट वृक्ष के रूप में विकसित हुआ है, और उस पर बैठे हमारे जैसे हजारों पक्षी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के उस छत्र छाया में बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और इस बट वृक्ष को प्रणाम। उन्होंने 4 लाइनें भी लिखी हैं कि ईयच का सूर्य का अंबर चढ़ रहा है, सबको सूचित हो। संशय का घोर अंधेरा छट रहा है, सबको सूचित हो। डाइल्यूशन का भंवर जाल टूट रहा है, सबको सूचित हो। बड़ी अच्छी लाइनें थी इनकी। मैं पुष्पा जी को इन लाइनों के लिए बधाई देता हूं। हमारे अनूप सरकार जी ने, जो वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने लिखा, मच कॉन्फिडेंस टू फेस द पेशेंट ऑफ EH बिकॉज ऑफ यू, डिफिकल्ट इन डायग्नोसिस एंड आई एम परफेक्ट। यानी इनका कहना है कि जो रोगियों के समक्ष मुझे परेशानियां अब तक EH में आ रही थी, वो आपके साथ जुड़ने से मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो गई हैं और मैं रोगियों को बहुत अच्छी तरीके से डील कर पा रहा हूं।
मुनीश चंद्र ने आगरा से लिखा है कि इनको 1 से लेकर 199 क्लास इन्होंने सभी लाइक किए हैं और बहुत ही अच्छे आसान तरीके से मेरे क्लासों को समझने का इन्होंने प्रयास किया है। सुरेश कुमार जी, ये हमारे रिटायर्ड शिक्षक हैं छपरा से, और आपने लिखा है कि आपको ग्रेड देना ये हम लोगों के शब्दों में नहीं है। आपने ईएच की मुहिम को, आपने अपने जीवन को ईएच का मुहिम बना लिया है और कितने परिवारों को इसका लाभ मिला है इसकी गिनती करना मुश्किल है। बीके श्रीवास्तव सुल्तानपुर से लिखते हैं कि आपने जो सीएनएस का फार्मूला बताया उससे मैंने कम से कम 10 रोगियों को इंसोमेनिया यानी नींद ना आना और स्वयं ये पीड़ित थे और इन्होंने सीएनएस के लिए मुझे बधाई दी है। निशा जमुनिया बिहार से हैं, इन्होंने एक ऑडियो प्रस्तुत किया था और वह ऑडियो आप सब ने सुना था जिसमें इन्होंने मेरे इस क्लास की सराहना की थी। महिमा श्रीवास्तव ये टांडा से हैं, इन्होंने अपनी शुभकामनाएं मेरे इस क्लास के प्रति दी हैं और इन्होंने कामना व्यक्त की है कि निरंतर आपकी ये ज्योति पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलती रहे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रोगियों को लाभ मिलता रहे। ये कहना है महिमा श्रीवास्तव टांडा से। मिसेस पुष्पा गुप्ता, ये नागपुर की हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी कमेंट की है और लिखा है गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं। समुद्र में इंसान डूबता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। बहुत ऊंची बात इन्होंने लिखी। मैं पुष्पा गुप्ता जी के इन शब्दों की कद्र करता हूं, सराहना करता हूं। देवव्रत चारिया वेस्ट बंगाल से लिखते हैं कि भारत सरकार ने मान्यता ही नहीं दिया क्योंकि अब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जटिल बना करके लोगों ने पेश किया था। आपने सारी जटिलता के मार्ग समाप्त कर दिए, सीधा सरल लोगों को ईएच का ज्ञान आपसे मिला है। अभी हमारे कुछ खास साथी हैं जिनकी टिप्पणियां मैं बाद में पढ़ूंगा। विनोद रोहतक हैं, इन्होंने कहा है कि आपके फार्मूले अद्वितीय हैं, रोगी को बहुत लाभ मिलता है। बीके कूजर रांची से लिख रहे हैं कि योर क्लास वाज फुल ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस टू अस योर अनसेल्फिशनेस सर्विस, यानी आपकी बिना निस्वार्थ सेवा की जो सेवा है हम उसकी कद्र करते हैं। अजय बेगूसराय ने एक टिप्पणी लिखी थी और उस टिप्पणी को योगेश्वर प्यारे बिहार से, हृदय विदिशा बिहार से, छोटे लाल राजनांदगांव से, मिस्टर चंद्रशेखर जी ने, तमाम साथियों ने उनके उस टिप्पणी को लाइक किया है और उस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अजय बेगूसराय ने लिखा कि आपका रैंकिंग करना हम लोगों की क्षमता के ऊपर है। आपके निःशुल्क निस्वार्थ भाव की रैंकिंग करना मूर्खता ही होना है। आपने हताश निराश ईएच को पुनः जीवन दान दिया है और ये एक पुण्य कार्य किया है। आपने अनेक गरीब ईएच परिवारों की रोजी रोटी की पुनः व्यवस्था करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आपके को बहुतों का प्यार प्राप्त हो रहा है। ये भावनाएं हैं हमारे चिकित्सक साथियों की मेरे इस क्लास के प्रति और इसको सराहा है कई साथियों ने। एच.के. सतपति उड़ीसा से हैं, इन्होंने लिखा है व्हाई आर यू आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी ऑल आर टेकिंग यू एज गुरु, एडवाइस, पथ मेकर एंड सो वी हैव नो एबिलिटी टू रैंक यू। इन्होंने लिखा है कि आप एक गुरु के रूप में हैं और हम सब आपको अपना पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक मानते हैं, हम आपको रैंकिंग नहीं दे सकते हैं। इन्होंने आगे भी लिखा है कि वी लाइक योर बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड एक्सपेक्शन। बीवी वर्मा बलिया से लिखते हैं कि आपके अनुभव ज्ञान को नमन करता हूं। लोगों के मझधार में पतवार मिल गई है और भारत को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक आधार मिला है। मनोज ठाकुर लिखते हैं ईएच का अद्भुत ज्ञान हम तक पहुंचाना बहुत ही अतुलनीय कार्य है। समीर पात्रा लिखते हैं फार्मूला अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं और परिणाम भी अच्छे हैं। बचाऊ सिंह फौजदार, ये राजस्थान से हैं, रुदावल से, इन्होंने लिखा आपकी क्लास सरल, स्पष्ट और सभी डॉक्टरों को आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। मोहम्मद अनवर लिखते हैं एक्सीलेंट एफोर्ट, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर एंड मेड ईएच सो सिंपल। डॉक्टर दिलदार लिखते हैं जो क्लास देखा सुना लाजवाब लगा,
हमने आपके बहुत से क्लास तो नहीं सुने, लेकिन हम लोगों को आप एक आशा की नई किरण बनकर आए हैं। आरिफ मोहम्मद ने अपना एक ऑडियो दिया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि लगभग 80% रोगी उनके हमारे फार्मूलों से ठीक होते हैं, और उन्होंने कई रोगियों के ब्यौरे भी हमारे पास भेजे हैं। मिस्टर आर.एस. शुक्ला नैनी, ये हमारे रिटायर्ड फौजी हैं और नैनी प्रयागराज में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने लिखा है कि आपकी इस अतुलनीय कोशिश को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझको कोर्ट सा मेरा अभिवादन भी किया और मुझे आशीर्वाद भी दिया है। सुरेश पांडे जी ने दोबारा अपनी एक पोस्ट और लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे 111 नंबर का क्लास आपका बहुत अच्छा लगा है और मैंने 85 आपके क्लास के लेक्चर्स की एक डायरी बनाई है और उस डायरी में मैंने आपके 85 लेक्चर्स के नोट किए हैं। और इन्होंने लगभग 6 रोगियों की नाम, उनको दिए गई दवाएं और उनके ठीक होने के तरीके बताए हैं और कितने दिनों में वो रोगी ठीक हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर रोगियों के नाम और दवा बताने में समय ज़्यादा लगेगा, मैं ये बता रहा हूँ कि किसने कितने रोगियों को भेजा है। AK सरकार, आपके फार्मूलों पर स्त्री रोग पाइल्स में बेहतर सफलता मिली। ये सहरसा बिहार के हैं AK सरकार जी। मुनीश चंद्र आगरा से लिखते हैं, पूरा रजिस्टर मेरे पास आपके फार्मूले से भरा पड़ा है। और इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि आपको पूरा रजिस्टर भेज दूं, तो मैंने इनको लिखा था बस बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णा सोनभद्रा से लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि डाइल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में भटकते हुए लोगों को आपने राह दिखाई है। वीना बोरा, इन्होंने लिखा है कि अनिल सर के सभी क्लास अच्छे हैं, पेन मैनेजमेंट का क्लास सबसे अच्छा था और पेन मैनेजमेंट पे इन्होंने अपने रोगियों पर अच्छी सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर सीमा पांडे कौशाम्बी से, इन्होंने लिखा है आपके सभी क्लास अच्छे हैं, किसी का अच्छा और किसी का बुरा आकलन नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के आपने इलेक्ट्रोहोपैथी के भटके हुए साथियों को एक राह दिखाई है, इसके लिए आपका आभार। इनके रज्जाक अलवर से लिखते हैं कि आप डोज और फार्मेसी पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, हालांकि मैंने इस पर चर्चा किया है लेकिन उनकी मंशा है। सुनील बेतुल MP से लिखते हैं कि CNS का फार्मूला आपका जादू भरा फार्मूला है। RS राठौर ये मथुरा से लिखते हैं कि आप HIV पर भी अपनी कुछ चर्चा करें। अब आइए हम बात कर लेते हैं बाबाजी चंद्रहास उड़ीसा से हैं। इन्होंने लिखा, रियली योर फार्मूला हैव ब्रॉट ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन माई लाइफ एंड प्रैक्टिस इन EH। इट ब्रॉट मी डार्कनेस टू लाइट। इन्होंने लिखा है कि मैं आपके फार्मूलों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर आ गया हूँ और एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपके फार्मूलों पर है। प्रदीप सोनी जबलपुर से लिखते हैं कि इनको विभिन्न प्रकार के फार्मूले जो मैंने बताए हैं उस पर इन्होंने अपने रोगियों की सेवा की है और रोगियों की सेवा के आधार पर इन्होंने मुझे बधाई दी है। नरेंद्र पटेल गुजरात के हैं। इन्होंने लिखा है कि कई रोगों पर मैंने अद्भुत सफलता आपके फार्मूले से प्राप्त की है। चंद्रशेखर शुक्ला जी लिखते हैं कि आपको किसी ग्रेड से बांधना हम EH के बस का नहीं है। आपका क्लास केवल सीखने योग्य है, अपनाने योग्य है, प्रयोग करने योग्य है, इसको ग्रेड देने योग्य हम सब नहीं हैं। अनूप बर्नवाल जी जो हमारे इस वीडियो को लोड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि लगभग 80% लोग इलेक्ट्रोहोपैथी को जानने और समझने वाले ये आपके फार्मूलों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और व्यवहार में लाते हैं और उसके परिणाम लेते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अपने 3 महान साथियों की। पहले साथी हमारे हैं राय साहब यादव लुधियाना से। इन्होंने लगभग 22 मरीजों की फुल रिपोर्ट बना के मुझे भेजी है, जिन पर
पिछले 6 महीनों से, या यूँ कहें कि इनके रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 3 महीने, डॉक्टर राय साहब यादव ने 3 महीनों में 22 रोगियों की जो मुझे रिपोर्ट दी है, मैंने उसको निकलवा भी लिया है, और इन्होंने बहुत गंभीर रोगों पर सफलता प्राप्त की है, जिसमें पेशाब की जलन इन्होंने लिखा है, खूनी बवासीर लिखा है, और सर्वाइकल पेन लिखा है, यूरिन में तमाम तरह की परेशानियां लिखी हैं, किडनी की खराबी लिखी है, और इन सब रोगियों पर इन्होंने 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी सफलता पाई और लगभग 22 रोगियों की रिपोर्ट हमारे पास आपकी आई है। और राय साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से मेरे पहले क्लास से लेकर के और लगातार आज तक इन्होंने कोई क्लास मेरा छोड़ा नहीं है, और हर क्लास के प्रति अपनी शुभकामनाएं फ़ोन कॉल्स के जरिए, संदेश के जरिए, और यहाँ तक कि उन दौर में जब मैं अपने इस क्लास को चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, उस समय मुझे आपने अपने तरफ से अनेक सुविधाएं भी प्रदान की थी, जिसकी चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं। डॉक्टर जसविंदर सिंह नई दिल्ली से हैं। अभी ये हमसे पिछले 20 या 25 दिनों से जुड़े हैं, जहां तक मेरा इनका संबंध हुआ। लेकिन जसविंदर सिंह जी ने आज दिन में एक बड़ी लंबी पोस्ट लिखी थी, और उस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि लोगों को इस क्लास से सीखना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोपैथी में केवल क्या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देने से ही हम डॉक्टर हो जाएंगे, या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के द्वारा जो चलाया जा रहा एक मुहिम है, इस मुहिम से सीख करके अपने रोगियों की सेवा भी करेंगे। उनका ये कहना है कि हम अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द तभी इस्तेमाल करें जब हम अपने रोगियों की अच्छी सेवा करें। केवल इलेक्ट्रोहोपैथी के क्लास को सुन लेना और फिर उस लेक्चर को बंद कर देना, ये हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि इस क्लास से सीख करके रोगियों की सेवा भी की जानी चाहिए, और रोगों पर सफलता प्राप्त करके फिर हम अपने आप पे गर्व महसूस करें। और जसविंदर जी ने तो यहाँ तक कहा कि वो नाम मैं नहीं लूँगा, वो किसी अन्य की क्लास पिछले 6 महीने से सुन रहे थे, और मेरा क्लास उन्होंने सिर्फ 6 क्लास सुना, और उनकी जो शब्दावलियाँ हैं या जो उन्होंने मेरे प्रति व्यक्त की अपनी भावनाएं, उनका कहना था कि आपके 6 क्लास उनके 6 महीने पर भारी पड़ गए, और मैंने उनका क्लास सुनना बंद कर दिया। मैं 6 महीने में उनके क्लास से सुन के प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन आपके 6 क्लास सुन करके मैं एक अच्छा प्रैक्टिशनर बना। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि मैंने अपने पिछले क्लास में कहा था कि जसविंदर सिंह जी मेरे इस क्लास से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने 30,000 रुपये सालाना मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में देने के लिए मुझको सूचित किया है, और उन्होंने अभी पिछले 1 सप्ताह के अंदर 1100 रुपये की 2 किस्तें मेरे पास भेज भी दी हैं। हालांकि मैं अपने सभी साथियों को इस बात के लिए मना करता हूं कि मुझे किसी गुरुदक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। मेरी गुरुदक्षिणा यही है कि आप मुझसे सीख करके मेरे क्लास से आप प्रैक्टिस करें, आप अपनी क्लिनिक खोलें। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हूं, और लगातार आपके हर सुख दुख में मैं इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में आपके साथ सदैव रहूँगा। पैसा आपकी महानता है कि आप मुझे कुछ भेंट करते हैं। डॉक्टर पुष्पा सिंह ने भी उड़ीसा से अपनी क्लिनिक खोलने के एवज में मुझे पार्सल द्वारा गिफ्ट भेजा, मैंने उनका भी स्वीकार किया। हमारे एक साथी कृष्णा बी रेड्डी जी हैं, उन्होंने परसों 1116 रुपये मेरे लिए भेजा। आज सुबह गंगा दशहरा पर हमारे कई साथियों ने मुझे शुभकामनाएं देते हुए अपने गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे कुछ प्रदान किया। लेकिन मैं उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे कुछ देते हैं और जो मुझसे कुछ सीखते हैं। देना आपकी महानता है, सीखना भी आपकी महानता है, और मेरा सिर्फ एक धर्म है कि मैं आपको सही रास्ते पर लाऊं। आप मुझे कुछ देते हैं तो मुझे लगता है कि आपने मेरे क्लास को गंभीरता से लिया है। अगर आप मुझे कुछ भेंट देते हैं तो मैं हिचकते हुए उसको स्वीकार इसलिए करता हूं कि आप उसके साथ निवेदन करते हैं कि इसको वापस मत करिएगा। अब मैं यहीं पे चर्चा कर लूं कि हमारे 2 और 3 लगभग 4 साथियों ने मेरी पुस्तक मंगाने के बाद मुझे उस पुस्तक को वापस करने का प्रस्ताव भी भेजा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं और आपकी किताब में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं इस किताब को रख सकूं, और आप कहें तो मैं इसको वापस भेज दूं। और कुछ लोगों ने पेमेंट की मांग भी किया, और कुछ लोगों ने कहा पेमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन आप किताब किसी दूसरे को दे दें। तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन फिर मैंने उनका मनोबल बढ़ाया
कि आप किताब में मैंने क्या लिखा है आप उसको पढ़ने का प्रयास तो करें जब आपके पास खाली समय हो। अगर मैंने समय लगा के उसको लिखा है तो सिर्फ आप उसको ये ना देखें कि आपने डिमांड किया, मैंने आपको भेज दिया। मैं तो आपको नहीं जानता, आपने मुझको फ़ोन कॉल किया कि मुझे पुस्तक चाहिए, मैंने आपको पुस्तक दे दिया। अब उस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें। हाँ, ये ज़रूर है, मैं अपने इस 200 क्लास पर अपने उन तमाम पाठकों से, अपने पुस्तक लेने वाले साथियों से क्षमा चाहूँगा जिनको प्रेस की गलती से या बाइंडिंग की कमी से कुछ दिक्कतें आई हैं। नए एडिशन में या नई आने वाली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में वो सारी दिक्कतें दूर रहेंगी। चूँकि टाइपिंग मिस्टेक रही है मेरे इस पुस्तक में जल्दबाजी के कारण, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, बार बार स्वीकार करता हूँ और आपके सुझावों पर अमल भी कर रहा हूँ। कृष्णा सोनभद्रा से लिखते हैं कि अंगवार मेडिसिन की सरलता पर आप इतने सरल हो जाएं और इतना सरलता से बता दें कि हम लोग आपसे दवाओं को पूछना बंद कर दें। डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने आज गंगा दशहरे पर मुझे बधाई देते हुए हर हर महादेव का उद्घोष किया है। पिंकी गराई ने एक मजबूत संगठन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बनाने पर बात की है और संगठन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ और इसी संगठन को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास भी करूँगा। 24 जून को मैंने 11 बजे से 1 बजे तक एसोसिएशन की बैठक भी प्रयागराज में बुलाई है और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम पदाधिकारियों को आमंत्रित भी करता हूं जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं देश के किसी भी कोने में। आप प्रयास करें कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आपका आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो कृपया उसकी पूर्व सूचना मुझे दे दें, क्योंकि अनुपस्थित रहने वालों के बारे में कुछ अलग राय बन जाती है हमारे एसोसिएशन के साथियों की। तो अब आइए आप सबके एक बार मैं पुनः आप सबको बधाई दे दूं इस बात की कि आप सब ने मेरे साथ जुड़ने का जो प्रयास किया, लगातार मेरे साथ चलते रहे इस मुहिम पर, उस मुहिम के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहा, आप मेरे साथ जुड़े रहे। हमारा अगला जो कदम होगा वो प्रयागराज में चलेगा। 24 जून को हम आपसे मिलेंगे। आज के बाद फिर ये क्लास 3 दिन बंद रहेगा और मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं 1 वर्ष 2 माह और 3 दिन का ये क्लास ले चुका हूँ और इसमें अगर मेरे साथ पूरे देश में केवल 5 ओरिजिनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स मेरे इस क्लास को सुनने के बाद बन पाए हैं तो मेरी और मेरे आदरणीय गुरु डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा निश्चित रूप से प्रसन्न है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाला कल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ही होगा। अभी दिन में सुदामा प्रसाद जी ने मुझे एक पोस्ट भेजी थी, हालांकि मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पाई। वो लगातार मुझे अपनी अच्छी पोस्टें भेजते रहते हैं और मैं उनसे कुछ सारांश लेता रहता हूँ, क्योंकि वही एक ऐसे बच्चे हैं जो एंजाइम थ्योरी के अनुयायी हैं, प्रवर्तक हैं। डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ उन्होंने काम किया है, मैं डॉक्टर रमाशंकर जी का शिष्य रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि वो मेरे गुरु के भाई के रूप में उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो सुदामा प्रसाद जी चाहे मुझे पसंद करते हो या नापसंद करते हो, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं सुदामा प्रसाद जी को प्रणाम करता हूं। और उनकी जो धर्मपुत्री हैं संगीता हजारे जी, वो सुदामा प्रसाद जी की बातों को पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित करती रहती हैं, तो मैं उनका भी अभिवादन करता हूं कि वो एक जागरूकता किए हैं। प्रैक्टिस वो कर रही हैं कि नहीं कर रही मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो कितना सीख चुकी हैं या आगे उनका क्या मोटो है ये भी मैं नहीं अभी समझ पाया, लेकिन सुदामा प्रसाद जी की पोस्टों को वो आगे बढ़ाती हैं, इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन तमाम आलोचकों का जो मेरे इस क्लास को सुनने के बाद बहुत जागरूक हुए हैं और जो बाढ़ आई है पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लास चलाने की। हमारे तमाम साथी क्लास चला तो रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स उधर से सुन करके जब मेरे क्लास में आते हैं तो फिर वो उन क्लासों की तुलना मेरे क्लास से करते हैं और अपनी जो टिप्पणियाँ लिखते हैं मैं उसको पढ़ करके अपने अंदर आत्मसात करता हूँ और मुझे लगता है
कि लोगों ने नकल तो की कि कौन आगे है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, लेकिन अभी वो चीज़ें वो नहीं बता पाए जो आप जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं। हमारे जसविंदर सिंह जी ने, राय साहब ने, डॉक्टर आर.एस. शुक्ला जी ने, महेंद्र जी प्रयागराज के हैं, संजय यादव जी प्रयागराज के हैं, डॉक्टर सविता सिंह कानपुर से हैं, ये तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार मेरे इस क्लास की समीक्षा करते रहते हैं और समीक्षा करने के बाद मुझे फ़ोन कॉल्स पर या मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर मुझे कुछ सुझाव देते रहते हैं। मैं उन सुझावों को अमल करता हूं और अमल करने के बाद फिर आप तक प्रस्तुत करता हूं। हमारे कई साथियों ने महिला रोगों पर चर्चा करने की बहुत ज़ोरदार मांग की है, तो 24 जून के बाद मैं महिला रोगों की एक सीरीज़ जारी करूंगा। हालांकि मैंने बीच में शुरुआत किया था बच्चों के रोग पर भी, महिलाओं के रोग पर भी एक सीरीज़ मैंने आरंभ की थी और उस सीरीज़ के बाद फिर बीच में क्रम टूट गया था। लेकिन मैं आगे, आज मैं आप लोगों की टिप्पणियां नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप सब बहुत अच्छी टिप्पणियां लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, मेरे सामने आपकी टिप्पणियां आ रही हैं। इस समय मिस्टर अनिमेश की टिप्पणी आई है और हमारे बहुत से साथी जिन्होंने हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पर अपनी टिप्पणी नहीं दी है वो लगातार आज टिप्पणियां लिख रहे हैं। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं और आपकी टिप्पणियां तो पूरा देश पढ़ रहा है, मैं पढ़ के सुनाऊं या ना सुनाऊं, लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सबकी टिप्पणियों का आभार है और मैं अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सबको उसके लिए आभार व्यक्त करूंगा और आपको बधाई भी दूंगा। तो अब आइए, इस 200 क्लास के मंजिल पर हमारे पास आज मैंने लगभग 38 मिनट आप सब साथियों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। हमारे एक साथी ने, जो नए साथी मुझे लगता है, हमारे करीब 4-5 साथियों ने कहा है कि आपने इस क्लास को आरंभ कैसे किया, थोड़ा ये फिर से बता दें। हमारे तमाम नए साथी जुड़े हैं। दरअसल पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ तो मैं जब घर बैठ गया, चूँकि कॉलेज मेरा बंद था जहाँ पे मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क करता हूँ, और डिस्पेंसरी भी जाने के लिए पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। चूँकि मैं अपने निज आवास से अपने डिस्पेंसरी पर 40 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ पर डे, तो बीच में साधन चूँकि बंद हो गए थे तो मैं अपनी डिस्पेंसरी मैंने अपने घर पर ही चलाना शुरू कर दिया था। जो रोगी मेरे आ जाते थे उस लॉकडाउन के दौरान, तो मैंने सोचा मेरा समय कैसे पास हो। बस अचानक मेरे दिमाग में डॉक्टर रमाशंकर जी की एक छाया मेरे सामने दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुमको मैंने इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ बताया और इसके बाद तुम कह रहे हो कि मेरा समय कैसे पास हो। अरे तुम देशवासियों को जगाओ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ही विडंबनाएं आ चुकी हैं, बहुत ही भ्रम आ चुका है और मैंने तुमको तमाम चीज़ें बता रखी हैं और तुम अभी 36 साल से अपने आप को बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हो। रोगियों की सेवा ही करना तुम्हारा धर्म नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भटके हुए साथियों को सही रास्ते पर लाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। और बस डॉक्टर रमाशंकर जी की वो आवाज़, मेरे रोंगटे इस समय खड़े हो गए हैं जब मैं रमाशंकर जी की आत्मा की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है, अगर आप मेरी आंखों को समझ पा रहे हों, तो डॉक्टर रमाशंकर की आत्मा मेरे आंखों में आंसू के रूप में आ चुकी है। मैं उनका सम्मान और प्रणाम इसलिए करता हूं कि आज अगर रमाशंकर जी ना होते तो मैं आज इस योग्य ना होता कि मैं आपसे बैठ के बात कर रहा होता। मैं आया तो था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर वी कुमार जी के द्वारा लाया गया था, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे वो डॉक्टर वी कुमार रहे हों, चाहे डॉक्टर वी सिन्हा रहे हों, चाहे डॉक्टर इदरीसी रहे हों, चाहे डॉक्टर यूपी सिंह रहे हों, चाहे डॉक्टर KPS चौहान रहे हों, किसी भी व्यक्ति ने अपनी संस्था के निकले हुए सदस्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया। सब ने पढ़ाया, फीस लिया, कुछ लोगों ने अपने व्यवहारिक संपर्क जरूर बनाए, एक दूसरे से व्यवहार में एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन उस व्यक्ति को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिशनर नहीं बनाया। वो प्रैक्टिस करे या न करे इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जितने भी संस्था संचालक रहे, चाहे वो राजस्थान के रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के रहे हों, चाहे बिहार के रहे हों, नाम लेने में बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन डॉक्टर रमाशंकर जी ने मुझे अपने सानिध्य में सिर्फ और सिर्फ, मैं उनके सानिध्य में अगर ये कहूँ कि केवल नियमित मैं उनके साथ, वैसे तो मेरा उनका साथ लगभग 4 साल 4.5 साल का रहा, लेकिन मैं उनके सानिध्य में लगातार, मैं और डॉक्टर सविता सिंह, डॉक्टर अशोक शुक्ला, ये 3 लोग उनके सानिध्य में लगातार केवल 23 दिन रहे। और 24वें दिन डॉक्टर रमाशंकर जी ने मुझसे कहा कि अनिल, तुम इस समय जाकर के अपनी क्लिनिक खोलो और मैं कल तुम्हारे क्लिनिक का उद्घाटन करूंगा। मुझे उन्होंने 24 घंटे का अवसर दिया था। मैंने 24 घंटे में किसी तरीके से एक क्लिनिक का अरेंजमेंट किया, एक दुकान मैंने किराए पर ली और नेक्स्ट डे
2-4 अपने साथियों को बुला करके डॉक्टर रमाशंकर जी ने आकर के मेरी क्लिनिक कानपुर में उस समय मैं रहता था, वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया था और वो वर्ष था 1986-87 का। उस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ज़्यादा मुकाम पर नहीं थी, तमाम भ्रांतियाँ थी, लोग डर डर के काम करते थे। और उसी बीच मेरी सर्विस लग गई, तो मैं सर्विस के साथ साथ अपनी दवाइयों की बोतलों को भी अपने साथ लाद लाया बस्ती में, और बस सुबह शाम इसी में जुट गया। और आज 36 वर्ष हो गए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपके साथ लगे हुए। पिछले 26 जनवरी को मैं 56 वर्ष का पूरा हो गया और 57 वर्ष में चल भी रहा हूँ। घर की जिम्मेदारियों से मैं निवृत्त हो चुका हूँ। तो मेरा एक ही मुहिम है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप सबको जोड़े रखना। डॉक्टर रमाशंकर जी की वो प्रेरणा 17 अप्रैल से मैंने लगातार जारी किया। 5 और 6 लोगों के फॉलोअर्स के बाद आज मैं लगभग 25,000 फॉलोअर्स के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इस ज्योत को जलाए हूँ। और आप सब इसमें घी का काम कर रहे हैं। ये दीपक तभी तक जलेगा जब तक इसमें घी रहेगा, और जब मुझे लगेगा कि घी का खजाना समाप्त हो रहा है तो ये दीपक भी बुझ जाएगा। इस नाते आप सब मेरी ऊर्जा हैं, आप सब मेरे साथ हैं। आप सबका प्यार और स्नेह जब तक रहेगा तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए मैं अपनी सेवाएं देता रहूँगा। अब आइए, आज के हमारे पास, चूँकि आज का विषय ही ऐसा था कि किसी विषय पर टॉपिक नहीं था, कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं लिया था, सिर्फ आपसे आपसी बातचीत करने की मेरी एक मुहिम थी। हमारे पास आज के 3 प्रकरण हैं। एक पहला प्रकरण है मानता प्रकरण, दूसरा है ईएच पर एंजाइम्स रूपी औषध का सिद्धांत, और तीसरा है हमारे 38 दवाओं के 115 पौधे। जहाँ तक मान्यता प्रकरण की बात है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, मुझे लगता है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी समूह के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लोगों को कष्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास अभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है सरल और संक्षिप्त भाषा में। दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इतना क्लिष्ट बना करके, इतने कड़े बना करके, इतने कठिन शब्दों में उसकी शब्दावलियों को तोड़ मरोड़ करके और उसमें तमाम आडंबर ला करके, जिनका स्थान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे तमाम तथाकथित विद्वान साथियों ने उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में समावेश कर दिया, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की नकल को ला करके उतार दिया और भारत सरकार उसी में उलझ के रह गई। जब आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के कंपैरिजन में अपने आप को खड़ा करते हैं तो आपको कुछ अलग बताना चाहिए। जैसे मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अगर एलोपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के सिद्धांत पर होगी तो हमारे उनमें अंतर क्या रह जाएगा। हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अगर होम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कंपैरिजन में बराबर रहेगी तो अंतर क्या रह जाएगा। यही बात है कि मान्यता का प्रकरण इसीलिए आज सरकार के सामने उलझा पड़ा है। अभी मैं, अगर आपने सुना हो कि पिछले दिनों राजस्थान के विधानसभा में नोक झोंक हो रही थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के कमेटी को लेकर के, और खुद वर्तमान के चिकित्सा मंत्री राजस्थान के, उन्होंने विपक्षी से पूछा कि क्या आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बता सकते हैं, इसके कितने चिकित्सक हैं, कितनी दवाएं बनती हैं, कहाँ पे इसके चिकित्सक हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ का स्वास्थ्य मंत्री ये कहता हो कि अभी मैं खुद नहीं जान पाता कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, और उस राज्य को पिछली सरकार ने मान्यता दे दी अपने स्टेट में, लेकिन आज भी वहाँ के लोग, वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ की जनता नहीं जान पाई। तमाम राजस्थान के रोगी मेरे पास फ़ोन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि राजस्थान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मानता है। जब एक राज्य के लोग इस बात को नहीं समझ पाए तो पूरा देश इसको कैसे समझ पाएगा। पूरे देश के हर राज्य के मंत्री और हर राज्य के विधायक, हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इसको कैसे समझ पाएंगे। इसको समझाने के लिए आपको सरल स्पष्ट भाषा में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पहुंचाना होगा, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पहुंचाने के लिए आप सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है। वहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को आगे कर देंगे तो इनका नाम हो जाएगा, या डॉक्टर फलाना को आगे कर देंगे उनका नाम हो जाएगा, नाम किसी का नहीं होगा, नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का होगा। चाहे अनिल श्रीवास्तव समझाएं, चाहे डॉक्टर के.पी. सिन्हा समझाएं, चाहे डॉक्टर के.पी.एस. चौहान समझाएं, चाहे डॉक्टर वी. कुमार समझाएं, या डॉक्टर परमिंदर पहुँचाएं, या डॉक्टर के.डी. तिवारी समझाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक्सपर्ट हैं, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सरकार के समक्ष बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो आयातित लोग हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आए,
उनके कंपैरिजन में हम एज ए एक्सपर्ट वहाँ पर सरकार को बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस पर अभी मंथन जारी है कि नहीं जारी है, मैं इस पर नहीं कह सकता। मैंने तो ये स्पष्ट कह रखा है कि जब सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता देने के लिए आपके विचार आमंत्रित हैं, तो मैं अपने विचार सरकार को प्रस्तुत करूंगा। सिर्फ मैं इसी पर अडिग हूँ। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एंजाइम सिद्धांत, जिस पर मैंने पिछले 1 वर्ष से आपसे चर्चा की है। हमारा तमाम ये आज बहुत ज़्यादा साथी हमारे साथ ऑनलाइन हैं और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आप सबके सुनने की उत्सुकता है। आप सबके मैंने नाम भी पढ़े हैं, आप सबकी कमेंट्स भी लगातार आ रही है। नाम पढ़ने से आप सब जो दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सबको मुस्कुराते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। कोई कह रहा है जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर अनिल का नाम रहेगा, कोई हार्दिक बधाई दे रहा है, कोई सर आप लोगों के प्रयास से 23-24 तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता आ जाएगी। 23-24 तक क्या, जून तक या 2023-24 वर्ष तक? ये गौरव अग्रवाल की एक टिप्पणी है जो लिख रहे हैं मेरे सामने, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर गौरव अग्रवाल जी आप ये लिख रहे हैं कि 23-24 तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता आ जाएगी, तो आपके मुंह में घी शक्कर। अब आप 23-24 में क्या कहना चाहते हैं ये तो आप जाने। हो सकता है आप ये मेरा परिहास कर रहे हों, मेरे 23-24 तारीख के मीटिंग की आप उपासना कर रहे हों, उपहास कर रहे हों। खैर, जो भी आप समझ रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की बात है, मैंने बार बार कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। केमिस्ट की ज़रूरत है, बॉटनिस्ट की ज़रूरत है, जूलॉजिस्ट की ज़रूरत है, फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, बायोकेमिस्ट की ज़रूरत है। इन सब के समावेश से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रास्ते में काम करने की जो एक पद्धति है। चलिए, गौरव अग्रवाल जी ने 2023 और 24 कह दिया, यानी भाजपा सरकार के अंतिम कार्यकाल तक का इन्होंने एक समय दे दिया है। धन्यवाद आपको गौरव अग्रवाल जी। मुझे याद आता है डॉक्टर MS प्रलंकर, जो IH मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे और मेरे MDH जब मैं कर रहा था तो मेरे वो गुरु थे। उन्होंने मेरे अंदर एक क्षमता देखी होगी और शायद उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तुम बहुत आगे जाओगे, बस तुम मन से लगे रहो। आज मुझे डॉक्टर रमाशंकर जी के प्रेरणा के बाद डॉक्टर MS प्रलंकर जी भी याद आते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी और वायलेट इलेक्ट्रिसिटी, इन 2 पर डॉक्टर V कुमार जी के साथ मिलकर काम किया था। बीच में उनका काम रुक गया था और बाद में डॉक्टर V कुमार जी ने इन 2 इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत अच्छा काम किया और उसके परिणाम भी अच्छे रहे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियां हैं, दरअसल रमाशंकर जी और उनके अनुयायियों ने इसको एंजाइम्स माना क्यों? इस पर लोग विवाद करते हैं कि एंजाइम्स नहीं है, एंजाइम्स विभिन्न टेम्परेचर पे काम नहीं करती, एंजाइम्स का pH मान गड़बड़ है। दरअसल कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो टारगेट सेल पर अपना एक एज ए कैटालिस्ट उसको मोटिवेट करते हैं विभिन्न क्रियाओं को। और चूंकि प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो दोनों के कैटालिस्ट सेम होते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, नेम ऑफ एंजाइम्स बहुत ज़्यादा है, उनकी वैरायटी भी ज़्यादा है, अलग अलग टेम्परेचर पे काम करने की उनकी क्षमता भी ज़्यादा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के लिए जो पौधे चुने गए 115 पौधे, इस पर भी विवाद लोग करते हैं कि 114 है कि 115 है। मैं स्पष्ट कर दूं कि 115 पौधे हैं और वो 115 पौधे हमारी किताब में भी अंकित हैं और उसके पूरे ब्यौरे भी दिए गए, उनकी फैमिली भी दी गई है। 115 पौधों से हमने 38 औषधियाँ बनाई हैं। 150 वर्ष हमको बीत चुके हैं, हम 38 औषधियों पर ही कार्य कर रहे हैं। क्या अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लोग या भारत सरकार के लोग या IDC कमेटी के लोग इस बात पर विचार गंभीरतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं कि हमने 38 औषधियों से 39 औषधियों को क्यों नहीं बनाया? हमको 38 से 39 औषधियों की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये अंगवार मेडिसिन है।
ये ऑर्गन वाइज मेडिसिन है। ये औषधियाँ विभिन्न प्रकार के 38 अंगों पर अपने अपने कार्यों का प्रभाव दर्शाती हैं। तो जब हम रोगी के किसी शिकायत को, किसी कंप्लेंट को सुनते हैं, तो हम उसकी शिकायत से उसके अंगों की खोज कर लेते हैं कि इसकी इस शिकायत से ये अंग जुड़ा हुआ है, और हम उसी अंग पर अपना फोकस करते हैं और उसी अंग की मेडिसिन जब उठाते हैं तो उसके शारीरिक क्षमता के अनुसार, उसके शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पे, उसकी उम्र के आधार पे हम दवा के डोज को तय करते हैं। और जैसे ही ये दवा हमारे शरीर में जाती है तो इंस्टेंट रिजल्ट देती है। इंस्टेंट रिजल्ट का तात्पर्य हुआ त्वरित गति, और त्वरित गति हमारी तंत्रिकाओं के माध्यम से। तंत्रिकाओं में कार्य करने की जो क्षमता है वो 1/300 सेकंड प्रति मीटर है। 1/300 सेकंड प्रति मीटर, 1/300 सेकंड, 1/300 सेकंड यानी 1 सेकंड का 300वां भाग, वही प्रति मीटर जो कार्य करने गति है, वही कार्य करने की दर एंजाइम्स की भी है। एंजाइम्स जब हमारे टिश्यू फ्लूइड पर पहुंचते हैं तो टिश्यू फ्लूइड के सोडियम आयन और पोटेशियम आयन से वो जुड़ करके हमारे टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और वहाँ पे अपना संदेश दे करके और वापस आ जाते हैं तंत्रिकाओं के आवेग के साथ। ये एक स्पेशल थियरी है, यानी एंजाइम्स ही एकमात्र। अच्छा, एंजाइम्स क्यों हैं? अगर ये एंजाइम्स ना होते, कुछ और होते, तो इन औषधियों का हमारे शरीर पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर पड़ता। हम बार बार ये कहते हैं हार्मलेस है, तो हार्मलेस इसीलिए है कि एंजाइम्स के अलावा और कुछ हार्मलेस नहीं है। अब पहले लोग कहते थे कि विटामिन की अधिकता से रोग नहीं होते, विटामिन की अधिकता से भी रोग होते हैं, प्रोटीन की अधिकता से रोग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो उसके भी साइड इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं, फैट ज़्यादा हो जाए उसके भी इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। हम भोज्य पदार्थों से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जितना भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट दिखाएगा। हम जब डिस्टिल वाटर में इसको लेते हैं तो पानी के एच आयन और OH आयन पर एंजाइम्स की जो प्रतिक्रिया होती है वो उसके समरूप होती है। हमारे बॉडी के टिश्यू फ्लूइड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो एंजाइम्स के अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है, दोनों की विस्कोसिटी सेम है, दोनों की एक तरीके का वेलोसिटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट सेम है। और सूर्य से आने वाली जो फोटॉन की किरणें हैं जो वनस्पतियों पर पड़ती हैं वो जा करके हमारे पौधों के क्लोरोफिल में जा करके अपनी प्रतिक्रिया करती हैं, और क्लोरोफिल के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उन प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए उन एंजाइम्स की जो प्रतिक्रिया है वो हमारे बॉडी के एंजाइम्स के बिल्कुल समरूप है। इस नाते हम एंजाइम्स से एंजाइम्स को मिलाते हैं। अब हम कैसे मिलाते हैं, हम इस पर 2 लाइन में आपको बता दें, क्योंकि चर्चा लंबी हो जाएगी और समय भी आप सबका बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे बॉडी में हर गतिविधि एक निश्चित एंजाइम्स के माध्यम से सक्रिय होती है। क्रियाएं तो होती रहती हैं बॉडी के हर ऑर्गन में, हर अंग का अपना एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है। उस एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। हम बार बार ये कहते हैं कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़। तो हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग का कारण बनता है, और उस अस्थायी परिवर्तन से कोई संबंधित टारगेट डिस्टर्ब होता है। हम उस संबंधित टारगेट को संबंधित औषधि के एंजाइम से पुनः कैटलाइज करते हैं और पुनः उनकी क्रियाओं को हम नियंत्रित करते हैं। हमारे उस ऑर्गन की एक्टिविटीज अगर बढ़ी हुई है तो एंजाइम्स को घटाने की प्रेरणा देता है, अगर घटी हुई है तो एंजाइम्स उसको बढ़ाने की प्रेरणा देता है। और अगर एंजाइम्स की मात्रा ज़्यादा शरीर में पहुंच गई तो जितनी सूक्ष्म मात्रा में उसको काम करने की ज़रूरत है उससे अधिक वो काम नहीं करेगा। शेष जो उसका भाग बचेगा वो हमारे बॉडी के टिश्यू फ्लूइड में सबसाइड कर जाएगा और फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, उसको सबसाइड कर लिया जाएगा किसी न किसी रूप में, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में, या हमारे विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स के खपत के रूप में वो सबसाइड हो जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका सीधा जागता उदाहरण उस दिन मैंने आपके सामने अपनी 5 इलेक्ट्रिसिटीज़ आपको पी करके दिखाया था और तब से मैं आज तक बिना किसी रोग के बैठा हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटीज़ हमारे शरीर पर कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट दिखाती तो निश्चित रूप से मुझे कोई ना कोई उसका असर होना चाहिए था, लेकिन आज तक लगातार मैं क्लास में आपके साथ बना हूँ, मेरे ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिसिटीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से आप 38 दवाओं को उठा करके पूरी 30 ml आप पी लें, चूँकि वो डिस्टिल वाटर में है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उन एंजाइम्स की ज़रूरत आपको तभी होगी जब उस अंग के संबंधित एंजाइम्स आपके कमज़ोर पड़ेंगे। तो जिस ऑर्गन के एंजाइम्स हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, हम उसकी पूर्ति करते हैं इस औषधियों के माध्यम से। इस नाते ये कहना कि ये एंजाइम्स नहीं हैं,
एंजाइम्स तो माइनस डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, प्लस डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। एंजाइम्स का पीएच वैल्यू माइनस पर भी है, प्लस पर भी है। तो जिन्होंने इसको बहुत गहराई से अध्ययन किया है, हमारे तमाम नेम एंड फेम कमाने वाले साथी हमारे एंजाइम्स थ्योरी को इसलिए नहीं मानते हैं कहीं ये डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और डॉक्टर सुदामा प्रसाद और डॉक्टर रमाशंकर का सिद्धांत न बन जाए। रमाशंकर जी इस दुनिया जा चुके हैं, सुदामा प्रसाद जी भी लगभग 85 वर्ष के हो चुके हैं और अनिल श्रीवास्तव भी 57 से वर्ष के चल रहे हैं। किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपको किसी एक सिद्धांत पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अपनी राय कायम करनी पड़ेगी। उस राय को सरल और संक्षिप्त भाषा में सरकार के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और तब सरकार को जोर देना पड़ेगा कि आपको इसको जनहित में इसको मान्यता दें। हमारे पास आज 1500 से अधिक साथियों के जो पेशेंट के केस रिकॉर्ड आए हैं वो मैं पंच बना के रख रहा हूँ। उस पे पेशेंट के फ़ोन नंबर्स हैं, डॉक्टर के फ़ोन नंबर से वो देखे जा सकते हैं। भारत सरकार उसको ले सकती है। दूसरी चीज़, हमारे तमाम साथी कहते हैं कि आप जो D3 को 450 ml में कन्वर्ट करने की बात करते हैं उसका सिद्धांत क्या है, वो कहाँ से आप सिद्धांत ले आए। हमारे एक साथी अशोक सिंह जी ने कहा कि देश में लगभग 10 तरीके के सिद्धांत पर लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम करते हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि D3 से हमने 5 ml लेकर के 450 ml के डिस्टिल वाटर में हमने डाल करके उसको बनाने का प्रयास किया रोगी को लिक्विड फॉर्म में देने के लिए। अगर आप ग्लोब्यूल्स में देना चाहते हैं तो उसको RS में आपको डालना पड़ेगा। इस पर हमने चर्चा कई बार किया है और हम इस पर चर्चा फिर कर सकते हैं। इस पर समीक्षा कर सकते हैं कि 450 ml जैसे 19 का जो रेशियो आप लोग बताते हैं या 147 का रेशियो बताते हैं, पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 19 और 147 रेशियो का अर्थ क्या होता है और वो क्यों इसको बताना चाहते हैं। वो इसलिए बताना चाहते हैं कि पुरानी किताबें उनको बता रही हैं। पुरानी किताबों ने तो बहुत कुछ ऐसा बताया जिससे आज तक प्रैक्टिसर बने ही नहीं। पुरानी किताबों ने तो तमाम ऐसी कहानियों को रख रखा है जिसमें हमारा चिकित्सक उलझा रहा पिछले 36 वर्षों जब तक मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संपर्क में आया। मैं खुद उन पुरानी किताबों को पढ़ करके एक रोगी नहीं देख पाया था और जब मैं रमाशंकर जी के संपर्क में आया तभी मैंने रोगी को समझना शुरू किया और रोग को जानना शुरू किया और दवाओं को समझना शुरू किया। तो आज जो कुछ भी मैं बना हूँ मैं इसी 5 ml 450 ml के कॉम्बिनेशन से बना हूँ। आज मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, जो परिणाम आप पूरे देश के साथी ले रहे हैं वो 5 ml प्लस 450 ml के मिक्सचर से ले रहे हैं। इस नाते इस पर कोई विवाद नहीं। ये मेरा अपना प्रायोगिक फार्मूला है और प्रायोगिक फार्मूले पर मैंने एक फार्मूला सिद्धांत बना दिया। चूँकि पिछली किताबों के सिद्धांत प्रमाणिक नहीं है, इस नाते मेरे सिद्धांत को प्रमाणिक ना कहना ये कोई गलत बात नहीं है। अभी ये प्रमाणिक फार्मूला नहीं है, ये प्रायोगिक फार्मूला है। उन लोगों के तो फार्मूले प्रायोगिक नहीं हैं क्योंकि उनसे प्रैक्टिसर नहीं बने, लेकिन मेरे फार्मूले से प्रैक्टिसर्स बन रहे हैं और आप सब उसका कार्य देख रहे हैं। इस नाते मैं समझता हूं कि आज के इस 200 क्लास पर आप सब के लिए बस आज इतना ही। आप सब मेरे साथ जुड़े रहे। आप सब के कमेंट्स लगातार इस पर आ रहे हैं। नाम अगर पढ़ूंगा तो 100 से ऊपर साथी इससे मुझे दिख रहे हैं, तो मैं किसके किसके नाम पढ़ूंगा, फिर मुझे 15-20 मिनट आपके नाम पढ़ने में लग जाएगा। आप सब ने बहुत मन के साथ 17 अप्रैल से लगातार मेरे 200 क्लासों तक मेरा साथ दिया है। आगे भी आप देते रहेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। रात के 10 बज चुके हैं, 9 बजे से आप मेरे साथ हैं और आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को चाहने वाले विभिन्न सामाजिक सेवक, पुलिसकर्मी, सेनाकर्मी, नेवी के साथी, हमारे विद्यार्थी, तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स या अन्य स्टूडेंट्स, हमारे तमाम सीनियर साथी जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे वो तमाम प्रेरक जो हमको लगातार हमको सुझाव देते रहते हैं, हमारे वो तमाम हमारे दानी साथी जो विभिन्न मदों से हमारी मदद करते रहते हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर रमाशंकर जी को आज अपने 200वें क्लास पर नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि आज मैं उनकी बदौलत अपने देश में अपने साथियों के लिए 200 क्लास तक लगातार बना हूं। जिन लोगों ने मेरे इस क्लास की आलोचना की थी उनको अब ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अनिल श्रीवास्तव ने 200 क्लास लगातार पार किए हैं। 200 का मैंने दोहरा शतक लगाया है, तो इसलिए लगाया है कि पूरा देश मेरे साथ इस समय लगा हुआ है रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और प्रतिदिन आप मेरे साथ रात 10 बजे तक जुड़े रहते हैं। तो अब उन लोगों को भी सोचना होगा जो लगातार मेरे क्लास की आलोचना कर रहे थे। हमारे उन तमाम साथियों को सोचना होगा जो मेरे लगातार इन क्लासों की आलोचना करते हैं। वो आलोचना क्यों करते हैं? क्योंकि उनके आलोचना से मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी आलोचना से हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आप सब मेरे साथ लगे रहें, मुस्कुराते रहें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जोत जलाते रहें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए, स्वस्थ रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए, एवरग्रीन रहिए। आपका ये प्यारा दोस्त सिर्फ ये कहेगा
कि दिल की आवाज़ भी सुन, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ देख, ज़माने पे न जा, दिल की आवाज़ भी सुन। फिल्म हमसाया के इस गीत के साथ आप सबको नमस्कार, विदा, शुभरात्रि।